जय माता दी दोस्तों। जगत जननी शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आप जानते हैं शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा समस्त लोक कल्याण हेतु दुष्ट दानवों तथा राक्षसों का संहार करने के लिए अनेकों बार अपने अलग अलग रूप धारण किए और हर रूप में माता की अलग अलग खूबियां थी। आज भी माता भगवती समस्त लोकों में अपने भक्तों का कल्याण करती है। आज भी माता दुर्गा के कई रूपों की पूजा संसार में की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि नवरात्र में भी माता के अलग अलग 9 रूपों की पूजा की जाती है। भक्तगण माता का पंडाल बनाकर उसमें माता की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां रखकर पूरे 9 दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा आदि करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं माता के वे कौन कौन से 9 रूप हैं और उनकी पूजा किस किस दिन में की जाती है। माता का पहला रूप जाना जाता है शैलपुत्री का। पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्मी थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में राजा दक्ष के यहाँ जन्मी थी तथा इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। उस जन्म में उनका नाम सती था। एक कथा आता है कि जब माता सती के पिता दक्ष राज एक यज्ञ करवा रहे थे तो उन्होंने भगवान शंकर को न्योता नहीं दिया था। इस अपमान को माता सती सहन न कर सकी और वह अपने पिता के घर बिना बुलाए ही पहुंच गई, जिससे वहां उनका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ। इससे क्रोधित होकर माता सती उस यज्ञ हवन में ही अपने प्राण दे दिए। इसके बाद माता सती का ही दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में हुआ और वहीं से उनके इस स्वरूप का पूजन प्रारंभ हुआ। माता के एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में कमल। इनका वाहन वृषभ है। इनकी पूजन से मनुष्य को अनन्य शक्तियाँ मिलती हैं। माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। जब माता शैलपुत्री बड़ी हुई तो उन्हें देवताओं द्वारा प्रेरित किया गया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करें, जिसके कारण माता शैलपुत्री भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इस कठिन तपस्या के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने वाले भक्त कठिन से कठिन संकट में भी विचलित नहीं होते। इनके एक हाथ में तपस्या की माला तथा दूसरे हाथ में कमंडल है। माता दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा का है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा है, जिसके कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके घंटे की आवाज सुनकर सारे नकारात्मक ऊर्जा भाग जाते हैं। माता चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं तथा ये शीघ्र फल देने वाली है। दोस्तों, माता दुर्गा के चौथे रूप की पूजा कुष्मांडा के रूप में की जाती है। माता कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचना के लिए जाना जाता है। यह सूर्य के समान तेज होने के कारण ही ये समस्त सृष्टि को तेज प्रदान करती है। माता कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी भी कहा जाता है। माता कुष्मांडा की उपासना करने वाले भक्तों के समस्त रोग समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं तथा उनके आयु में वृद्धि होती है। माता कुष्मांडा की सवारी सिंह है। माता दुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता का है। स्कंद कुमार की मां होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। माता के इस रूप में स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय माता की गोद में बैठे होते हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना से भगवान कार्तिकेय की भी उपासना हो जाती है। माँ दुर्गा के 6वें रूप का नाम कात्यायनी है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी की सवारी सिंह है। माता कात्यायनी का रूप अत्यंत मनमोहक है। यह देवी अपने भक्तों को अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष फल प्रदान करती है। माता का वाहन सिंह है। माता का 7वां रूप कालरात्रि का है। माता कालरात्रि अत्यंत विकराल रूप धारण किए हुए है। इनके बाल बिखरे होते हैं तथा शरीर अत्यंत काला है और उनके आंखों से भयंकर आग की ज्वालाएं निकलती रहती हैं। माता कालरात्रि अत्यंत भयानक होते हुए भी शुभ फलदायिनी है। माता कालरात्रि का वाहन गधा है। इस माता के भक्तों को सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। माता का 8वां रूप महागौरी का है। माता गौरी अत्यंत गौर वर्ण की है। इनके इस रूप में अत्यंत अधिक कांति है। एक कथा आती है कि जब माता पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उसी समय इनके शरीर का रंग श्याम वर्ण का हो गया था। तब भगवान शिव की कृपा से इनका श्याम वर्ण अत्यधिक गौर वर्ण में बदल गया था। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9वें और अंतिम रूप है सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। वह अपने भक्तों को हर दुखों से मुक्त करती है। माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें क्रमशः चक्र, गदा, कमल पुष्प और शंख धारण करती हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्र के 9वें और अंतिम दिन की जाती है और इनकी पूजा के साथ ही नवरात्र की समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे नवरात्र में माता के 9
9 रूपों की जानकारियाँ। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी लिख जय माता दी।